शपथ क्या खून से लथपथ यूक्रेन में युद्ध रोक पाएगी? डोनाल्ड ट्रंप की शपथ क्या विश्व युद्ध वाले अग्निपथ पर फायर ब्रिगेड का काम करेगी या फिर बैटल टैंक बन जाएगी? ट्रंप की शपथ बता रही है कि सत्ता का सूर्य रथ लेकर निकले डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त वर्ल्ड वॉर को लेकर 5 चैलेंज खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने यूक्रेन का वॉर जोन है, क्या वो यहां युद्ध खत्म कर पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान और इजराइल की टक्कर है, क्या यहां ट्रंप डील मेकर बन पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के सामने लाल सागर में हूती का कर्फ्यू है, क्या यहां ट्रंप का गुस्सा काम आएगा या खेल बिगाड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप के सामने किम जोंग उन है, क्या वो जापान और दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया की मिसाइल से बचा पाएंगे? ट्रंप के सामने शी जिनपिंग का विजय रथ है, क्या चीन को काबू कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शपथ से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कसम खाई है। आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री यानी वो जगह जिसे टोम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर कहा जाता है, वहां शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनके जहन में यूक्रेन, गाजा, ईरान, यमन, उत्तर कोरिया और चीन चल रहा था। ये वो जगह है जहां पर अफगानिस्तान और इराक में मारे गए अमेरिकी सैनिक दफन है और यहां डोनाल्ड ट्रंप का आना बड़ा मैसेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 बहुत बड़े युद्ध का साल कहा जा रहा है, क्योंकि हालात ऐसे तैयार हो चुके हैं जिसमें अगर यूक्रेन और गाजा की जंग का हल निकल भी गया तो दुनिया में ऐसे वॉर जोन तैयार हो चुके हैं जिससे निपटना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। और इस बार इजराइल और यूक्रेन से ज्यादा खुद अमेरिका टारगेट पर आ जाएगा। 16 दिसंबर 2024 को ट्रंप ने पुतिन से बातचीत पर क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। We'll be talking to President Putin and we'll be talking to the representatives, Zelensky and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध बंद कराएंगे और ये उनके नए कार्यकाल का सबसे बड़ा एजेंडा है। हजारों लाखों जान जाने के बाद जब यूक्रेन और रूस की टक्कर खतरनाक होती जा रही है, तब ट्रंप का वादा देखकर पुतिन ने भी जवाब दिया। 19 दिसंबर 2024 को पुतिन ने क्या कहा वो भी देखिए। Что мы можем предложить, или я могу предложить президенту, вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет, и я готов к этому, конечно, в любое время. И डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति की बात करते हैं और खुद को युद्ध खत्म करने वाले सबसे बड़े लीडर के तौर पर पेश करते आए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने और अदला बदली का काम शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ गाजा और इजराइल का युद्ध अब खत्म हो चुका है और अब दोनों तरफ से डील की शर्तों को पूरा किया जा रहा है। गाजा जैसी खुशी की तस्वीरें इजराइल में भी देखी गई। हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई की खबर फैली तो उन लोगों के रिश्तेदार खुशी मनाने लगे जो पिछले 15 महीनों से गाजा की सुरंगों में बंधक बनाए गए। अब इन लोगों को डील के हिसाब से रिहा किया जा रहा है। إن التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة على شعبنا كان هدفا لنا منذ شهور طويلة، بل منذ بدء هذا العدوان، وما تم التوصل إليه من اتفاق كان ممكنا منذ أكثر من عام لو ناسب ذلك طموحات نتنياهو وحكومته الفاشية التي أصرت على استمرار الإبادة وهدفت لتهجير شعبنا وتدمير أكبر قدر ممكن। गाजा में हुए सीज फायर को भी डोनाल्ड ट्रंप की पहल का नतीजा माना जा रहा है। हमास और इजराइल के बीच हुआ युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली, ये तस्वीर 1 महीने पहले तक सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ट्रंप की सत्ता में वापसी ने गाजा में सीज फायर मुमकिन कर दिया। नेतन्याहू को ट्रंप से बातचीत के बाद वो करना पड़ा जिसका इंतजार पूरी दुनिया पिछले 15 महीनों से कर रही थी। गाजा की सड़कों और चौराहों से आई इन तस्वीरों पर डोनाल्ड ट्रंप की छाप है। इस बात से इजराइल या ईरान दोनों इनकार नहीं कर सकते। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सबसे बड़े डील मेकर होने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध रोककर पुतिन के साथ सबसे बड़ी डील करने में कामयाब होंगे, जिसका मतलब होगा ज़ेलेंस्की की हार? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान से दुश्मनी खत्म करेंगे और खामनेई के साथ सुलह का ऐलान करेंगे, जिसका मतलब होगा इजराइल की हार?
अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप पर है और ट्रंप का फोकस अपने कैबिनेट पर, और उसमें भी सबसे आगे जो सलाहकार हैं वो हैं इलॉन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क के जरिए वो सब करना चाहते हैं जिसकी प्लानिंग उन्होंने 4 सालों तक की है। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत खास है। His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different great things. Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Hi, everyone. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. नवंबर 2024 में इलॉन मस्क को लेकर एक बहुत बड़ी खबर उड़ी। खबर यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को ईरान को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि इलॉन मस्क ईरान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अमीर सईद इरावनी से मिले हैं और इस मीटिंग में दोनों के बीच ईरान और अमेरिका के तनाव को कम करने पर बात हुई है। यह मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा चली। मीटिंग न्यूयॉर्क में कहां हुई यह नहीं बताया गया, यानी लोकेशन सीक्रेट रखी गई। ट्रंप के मीडिया ऑफिस ने कहा कि हम निजी मीटिंग्स पर टिप्पणी नहीं करेंगे। इलॉन मस्क ने भी ऐसी मीटिंग पर हुए सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन इस खबर से बहुत सी अटकलों की शुरुआत हो गई। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक बहुत हलचल हुई। इसी खबर को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या आगे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मीटिंग हो सकती है? क्या इलॉन मस्क और यूएन में ईरान के राजदूत की मीटिंग ट्रंप और खामनेई की मुलाकात की तरफ पहला कदम है? ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की थी। क्या इसी मीटिंग की तरह डोनाल्ड ट्रंप और अली खामनेई के बीच मुलाकात हो सकती है? 12 जून 2018 वो तारीख थी जब डोनाल्ड ट्रंप सिंगापुर में उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मिले थे। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल हमलों वाले उकसावे के बीच अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच इस मुलाकात से वो बर्फ पिघली थी जो दशकों से वॉशिंगटन डीसी और प्योंगयांग के बीच जमी हुई थी। 1 साल बाद 30 जून 2019 को डोनाल्ड ट्रंप फिर किम जोंग उन के साथ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर मिले। इस मुलाकात ने भी साबित किया कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच हालात बेहतर हो सकते हैं और दुनिया ने ऐसा होता हुआ देखा भी। अब सवाल है कि क्या जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के हाथ मिले, क्या उसी तरह ट्रंप और खामनेई के हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ सकते हैं और दोनों हाथ मिला सकते हैं? इन दोनों तस्वीरों की तुलना कीजिए और समझिए कि क्या 2018 और 2019 में जो दुनिया ने देखा, क्या 2025 में वैसा मुमकिन है? क्योंकि डिप्लोमेसी वाली डील बहुत सी दुश्मनी खत्म कर सकती है, ऐसा दुनिया पहले भी देख चुकी है। पश्चिम एशिया ऐसा वॉर जोन है जहां हमास और इजराइल ही एक दूसरे के दुश्मन नहीं, टक्कर बहुत ज्यादा है। इन्हीं में से एक मशहूर टकराव ईरान और सऊदी अरब का रहा है, लेकिन अब इनके रिश्ते सुधर चुके हैं। हालांकि इस केस में पीस मेकर का तमगा चीन के नाम गया था। वहीं ट्रंप के पहले कार्यकाल में इजराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम एकॉर्ड्स हो चुके हैं। इसलिए ट्रंप की डील ईरान और अमेरिका के बीच भी कुछ सकारात्मक कर सकती है। लेकिन क्या ईरान ट्रंप पर पूरी तरह यकीन करेगा? क्योंकि अमेरिका को तो ईरान शैतान की हुकूमत कहता आया है। अगर 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील होती है तो ईरान चाहेगा कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटें और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को शांति से आगे बढ़ाने के लिए ईरान की सभी रुकावट दूर हों। लेकिन ट्रंप की ऐसी कोई भी गारंटी इजराइल को भड़का देगी, जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों को अपने टारगेट पर लिया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि परमाणु टारगेट्स पर हमले की बात ईरान से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ी फिक्र की बात है। उसे खतरा है कि ऐसे हमले पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं, क्योंकि जब ईरान वापस पलटवार करेगा तो उसने इजराइल को पूरी तरह तबाह करने की बात कही है। ऐसे में क्या ये युद्ध परमाणु टकराव की तरफ बढ़ सकता है? इसकी चिंता पूरी दुनिया में फैल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के राज में क्या दुनिया परमाणु युद्ध की गवाह बनेगी? यह सवाल बहुत बड़ा तनाव दे रहा है। कोई शक नहीं कि परमाणु बम को लेकर ईरान वाला खतरा इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर ले गया है। ट्रंप भी युद्ध खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में लौटे हैं,
ऐसे में इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से खुद को सबसे बड़ा डील मेकर कहते आए हैं और यूक्रेन के साथ वो इजराइल को लेकर भी डील कर सकते हैं। ये बात उनके दुश्मन से ज्यादा उनके समर्थक या कहें कि उनके दोस्त जानते हैं। अगर दुनिया के सामने ये तस्वीर सच साबित हुई और 2025 में ये मुमकिन हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मीटिंग हुई, तो दुनिया में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। 2018 और 2019 में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात हुई, लेकिन फिर अमेरिका में बाइडेन सरकार आ गई। इस बार ट्रंप के पास पूरे 4 साल हैं। क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच डील ऑफ द सेंचुरी कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वैसे ईरान कहीं से भी बैकफुट पर नहीं है। इससे पहले वो इजराइल पर 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर पर किए हमले में दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल हैं जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती हैं। अब ईरान ने ट्रंप की शपथ से पहले ही अपने 3 तरह के हथियार और उनके सीक्रेट अड्डे दिखाकर इजराइल से ज्यादा अमेरिका को बेचैन कर दिया है। लेकिन अगर ट्रंप ईरान से सीक्रेट समझौता कर चुके हैं और इलॉन मस्क के जरिए पश्चिम एशिया में उत्तर कोरिया जैसी डील करना उनका मकसद है, तो 2025 में बहुत कुछ बदलने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है।